प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सभी लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप सब विश्वास करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शैतान भी विश्वास करता है। क्या करता है? शैतान भी विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। शैतान भी विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र जन है। शैतान भी विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर का पुत्र है। तो शैतान भी वही विश्वास करता है और हम भी विश्वास करते हैं। तो फर्क क्या है फिर हम में और शैतान में? क्या फर्क है? आप पढ़िए एक वचन 2:20 पढ़ो, जेम्स का, याकूब का। नहीं 2:19। एक मिनट। नहीं 2:19, जेम्स याकूब 2:19। आमीन, हालेलुया। जब तुम विश्वास करते हो कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा करते हो, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है और वो थरथराता है। आप विश्वास करते हो, आप थरथराते नहीं हो, आप डरते नहीं हो। कम से कम शैतान में इतना तो है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर है और वो डरता है। आज जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं, आप समझो कि विश्वास करना काफी नहीं है। आप विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, यह काफी नहीं है, क्योंकि जो आप विश्वास करते हो शैतान भी वही विश्वास करता है। एक मसीही कहलाना बड़ी बात नहीं है। मसीह कौन, किसको मसीह बोलते हैं? बताओ किसको मसीह बोलते हैं? बताओ, कोई बता नहीं पाता? हाँ, बोलिए। मसीह किसको बोलते हैं? आप बताओ, आपको जो समझ में आता है। हम किसको, कैसे पता चलता है हाँ भाई ये मसीह है? हम कई बार ट्रेन में जाते हैं, बोलते हैं आप विश्वासी हो? हाँ, हमारे विश्वास से। और किसको बोलते हैं? मसीह। हाँ जी, मसीह किसको बोलते हैं? अगर मसीह परिवार में जन्म हुआ उसको हम मसीह बोल देते हैं। नाम किसी का पीटर है, यूहन्ना है, उसको हम मसीह बोल देते हैं। किसी ने क्रॉस पहन कर घूम रहा है तो हमें लगता है वो मसीह है। कोई व्यक्ति चर्च में आ रहा है तो हमें लगता है वो मसीह है कि नहीं? यही है कि आप चर्च में आ रहे हो तो आप मसीह हो, आप मसीह परिवार में जन्म लिए तो मसीह हो। लेकिन आप प्रेरितों काम उसका 11 अध्याय का 26 पद पढ़िए, उसमें मसीह किसको बोला गया है? 11 का 26। फिर से पढ़ो उसको। हाँ, कितने साल तक? 1 वर्ष तक क्या किया वो? कलीसिया के साथ मिलकर हाँ उपदेश देते रहे। वहां पे तब उन लोगों को, चेले लोगों को क्रिश्चियन कहा गया। कब क्रिश्चियन गया? 1 साल तक कंटिन्यू वे चर्च में आते रहे, उपदेश देते रहे, परमेश्वर के वचनों का पालन करते रहे। उसके बाद जाकर लोगों ने उनको देखा और उनको मसीह कहना शुरू किया। आज आप एक क्रूस लगाकर घूमना शुरू करो, आपको लोग मसीह बोलेंगे। या चर्च में आप चले आओ, मसीह बोलेंगे। मसीह परिवार में जन्म ले लिया, आप मसीह कहलाओगे। लेकिन वास्तव में ये मसीहत नहीं है। मसीहत वो है, मसीह वो है जो परमेश्वर के पथ चिन्हों पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर को की अथॉरिटी को अपने लाइफ में स्वीकार करता है। क्योंकि आप सोचो, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो कि आप विश्वास करते हो यीशु मसीह पर कि वो यीशु मसीह है, ये काफी नहीं है। क्योंकि जो आप विश्वास करते हो शैतान भी वही विश्वास करता है। तो आप में और शैतान में क्या फर्क है बताओ?
मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, शैतान भी वही विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मरकुस 1 का 14 पद पढ़ो, 24 पद, मरकुस 1 का 24। उसने चिल्लाकर कहा, हम्म हे यीशु नासरी, हम्म हमें तुझसे क्या काम? हम्म क्या तू हमें नष्ट करने आया है? हम्म मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। पवित्र जन, परमेश्वर का पवित्र जन, ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बताइए? मतलब दुष्ट आत्मा को विश्वास है, शैतान को विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर कि प्रभु यीशु मसीह तू पवित्र जन है परमेश्वर का। आप लूका 4 का 41 पद पढ़े, 441, लूका 441 पढ़े। हम्म 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 क्योंकि वह जानती थी कि वो कौन जानती थी? वो दुष्ट आत्मा। तो अभी आप समझिए कि जो दुष्ट आत्मा है उसको पता है, जो आप विश्वास करते हो सेम विश्वास दुष्ट आत्मा भी करता है। आपको लगता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, शैतान भी कहता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, शैतान भी कहता है प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। तो आप में और शैतान में, हम में और शैतान में फर्क क्या है? हम दोनों में फर्क क्या है? हम जो विश्वास करते हैं शैतान भी वही विश्वास करता है। तो फर्क क्या है कि हम उससे बेहतर हैं या अच्छे हैं? यहाँ पे जो हमने याकूब की किताब में पढ़ा 2 का 19 में कहता है कि शैतान को यह विश्वास है, शैतान भी विश्वास करता है और यीशु के नाम से थरथराता है। हम तो उतना भी नहीं थरथराते, परमेश्वर के नाम से डरते भी नहीं है, हमारे अंदर वो डर भी नहीं है। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन वो डर नहीं। कम से कम शैतान के अंदर तो डर है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इस नाम से वो थरथराते हैं। हम में से कितने लोग डर में हैं? हम डर का मतलब ये नहीं कि एक भय, एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के भवन में आने के लिए एक रिस्पेक्ट, एक डर, एक भय कितना है आपके लाइफ में? हमारे जीवन में ये बहुत ही जरूरी है इन चीजों को जानना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक महान परमेश्वर है, उसकी अथॉरिटी हमारे लाइफ में होना चाहिए, उसका अधिकार हमारे लाइफ में होना चाहिए। फर्क क्या है इन दोनों में? आप एक वचन को पढ़ें, जेम्स 2 का 12 से 14 से 16 पद पढ़े, याकूब 2 का 14 से 16। हम्म 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 आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे फर्क एक ही है, शैतान और हम में। ये शैतान भी विश्वास करता है और हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन उसमें और हम में फर्क ये है कि शैतान परमेश्वर की प्रभुता को अपने लाइफ में स्वीकार नहीं करता। शैतान को पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, शैतान को पता है कि यीशु मसीह के अंदर पावर है, उसके अंदर में ताकत है, उसके अंदर में सामर्थ है, वो शक्तिशाली है, और वो डरते भी हैं, थरथराते भी हैं। यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपते हैं, डरते हैं, लेकिन उसकी प्रभुता को, उसकी अथॉरिटी को अपने लाइफ में वो स्वीकार नहीं करते। वो नहीं कहते कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो नहीं कहते कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। इन बातों को परमेश्वर वो नहीं मानता है, शैतान नहीं मानता है। और आप और हम इन बातों को मानते हैं कि प्रभु की प्रभुता हमारे लाइफ में होने पाए। अगर आप उसकी प्रभुता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो समझो आप में और शैतान में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए आज मैं डिफरेंस जो बताने के लिए जा रहा हूं वो यही है कि आप जो विश्वास करते हो शैतान भी वही विश्वास करता है, लेकिन हम दोनों में फर्क ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को अपने लाइफ में स्वीकार करते हैं। We receive the lordship of God in our lives. यीशु मसीह के उस प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है। शैतान कभी नहीं कहता कि यीशु मेरा प्रभु है।
हम कहते हैं यीशु मेरा उद्धार करता है, शैतान कभी नहीं कहता कि यीशु मेरा उद्धार करता है। और यही फर्क हमें और शैतान में है, जिस कारण से हमें परमेश्वर, शैतान से हम ऊंचा है, शैतान हमारी कदमों के नीचे में रहता है। हालेलुया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ इतना ही विश्वास करता है कि यीशु मसीह हाँ जी परमेश्वर है, हम कई बार मार्केट में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हाँ जी हाँ, उनको कहते हैं हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के अंदर ताकत है, पावर है, वो और शैतान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इतना विश्वास करना काफी नहीं है। अगर आप उतना विश्वास करते हो तो शैतान भी वही विश्वास करता है। याकूब कहता है तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, अच्छा है, क्योंकि शैतान भी वही विश्वास करता है और डरता भी है। अगर हम कई लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, दोस्त यार, कई लोगों से हम मिलते हैं, वो कहते हैं हाँ जी मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मैं भी विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह एक अच्छा गुरु था, मैं भी विश्वास करता हूँ यीशु मसीह दुनिया में आया। तो उसमें और शैतान में कोई फर्क नहीं, जो सिर्फ एक विश्वास करता है। विश्वास के साथ साथ कर्म करना जरूरी है, जिसके बारे में याकूब कहता है वो कर्म ये है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस वर्ड को रिसीव करना अपने लाइफ में और इसके अनुसार बपतिस्मा लेना। अगर आप बपतिस्मा लेते हो, ये आपका कर्म है, आपका प्रमाण है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उसकी लॉर्डशिप को, उसकी प्रभुता को अपने लाइफ में आप स्वीकार कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अगर आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हो तो आप हमारे अंदर में फिर कैसे उसकी प्रभुता को, उसकी अथॉरिटी को, उसकी ताकत को, उसकी पावर को अपने लाइफ में हम काम करने नहीं दे रहे हैं। शैतान विश्वास करता है लेकिन यीशु के सामर्थ्य से वो डरता है, अपने लाइफ में उसको स्वीकार नहीं करता। हम विश्वास करते हैं अपने लाइफ में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, उन अथॉरिटी को हम स्वीकार करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो विश्वास है वो कर्म के बिना अधूरा है। और कर्म यह है कि अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो बपतिस्मा लेने की जरूरत है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 4 महीना, 6 महीना, साल भर हो गया, तो समझो आप में और शैतान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप भी विश्वास करते हो, शैतान भी विश्वास करता है। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आप शैतान से ऊपर आ जाते हो। हालेलुया। क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरते हो, आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाते हो, परमेश्वर के बेटा या बेटी कहलाते हो, और आप शैतान से ऊंचा हो जाते हो, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं करते बल्कि परमेश्वर की उस अथॉरिटी को अपने लाइफ में स्वीकार करते हो, परमेश्वर की उस प्रभुता को अपने लाइफ में स्वीकार करते हो कि यीशु मेरा प्रभु है और मेरे लिए उसने क्रूस पर अपना जीवन को दिया है। शैतान तो विश्वास करता है लेकिन ये कभी नहीं मानता कि मेरे लिए यीशु ने क्रूस पर मरा। उसको पता है मनुष्यों के लिए मरा, लेकिन अपने लिए वो स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। आज कितने ऐसे चर्चेस हैं, यीशु मसीह चर्च से बाहर होता है। कहां पे होता है? चर्च से बाहर होता है। हम चर्च में इकट्ठा होना, बैठते हैं, यहाँ इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमें पता है क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है? क्या हमें वास्तव में पता है कि परमेश्वर हमारे मध्य में है? प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही, रेवलेशन का किताब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 में कि देखो मैं बाहर दरवाजा में खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, वो किसको बोल रहा है? वो आप पढ़िए रेवलेशन 3:20। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह किसको बोल रहा है? ये हाँ जी बताओ किसके लिए है? ये अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये विश्वासियों के लिए बोल रहे हैं। आप उसका शुरुआत पढ़ें, सरदीस की कलीसिया को बोल रहा है। ये 7 कलीसिया के बारे में जो लिखा है वो कलीसिया को बोल रहा है। लौदीकिया की कलीसिया को बोल रहा है। उसको शुरुआत पर पढ़ो जहां लौदीकिया कलीसिया के बारे में लिखा है। हाँ मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसीलिए तू गुनगुना है, ना ठंडा ना गर्म।
मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। आप सोचो इस वचन को, ये कलीसिया को लिख रहा है, परमेश्वर का दूत को ये कह रहा है कि लौदीकिया की कलीसिया को ये संदेश ले, मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है। मतलब कोई एक्साइटमेंट है नहीं, जिंदा भी हो मुर्दा के समान भी हो। हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी मसीहत लाइफ में सम कहीं ना कहीं हम इसी प्रकार से हैं। मतलब हमारी कलीसिया में परमेश्वर, हमारे लाइफ में, हमारी कलीसिया से, हमारे लाइफ से परमेश्वर को हमने आउट कर दिया है, और परमेश्वर अभी दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो, मैं आपके अंदर आना चाहता हूं। आप कहते हैं मैं तो कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति हूं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, आराधना करने वाला व्यक्ति हूं, हम तो मसीह परिवार में जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं। लेकिन ये परमेश्वर किसके बारे में कह रहा है? उन्हीं लोगों के बारे में कह रहा है जो मसीही लोग हैं। हमने कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय से बाहर रख छोड़ा है, अपने कलीसिया से बाहर रख छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटा रहा है, वो आने नहीं पा रहा है क्योंकि हमने उसके लिए दरवाजा बंद कर रखा है। यहां पे वो होता है जो हम चाहते हैं, यहां वो नहीं होता जो परमेश्वर चाहता है। आज परमेश्वर हमारी चर्च में, हमारे पर्सनल लाइफ में वो चाहता है कि वो हो जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के लॉर्डशिप को रिसीव करें अपने लाइफ में, परमेश्वर की प्रभुता को अपने लाइफ में रिसीव करें, कि कहें खुदा मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे लाइफ में पूरी होने पाए। हमारी कलीसिया में खुदा मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होने पाए। अगर हम कलीसिया में आ रहे हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से नहीं भर रहे हैं, पवित्र आत्मा की उस प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उस दिन की आराधना व्यर्थ है, उस दिन का वचन व्यर्थ है, उस दिन का 3 घंटा यहाँ पे बैठ के बिताना व्यर्थ है। हर एक दिन, हर एक चर्च में आप जान लीजिए, कोशिश यही करें कि जब हम चर्च में जाएं तो परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएं, परमेश्वर की प्रेजेंस से भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं। अगर जिस दिन आपको लगा, जिस संडे में अगर आपको लगा कि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, उसकी उपस्थिति को आपने महसूस नहीं किया, तो समझो उस दिन का आपके चर्च में आना व्यर्थ रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी प्रभुता को, अपने उसके लॉर्डशिप को अपने लाइफ में रिसीव करना इतना इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, अगर हम नहीं कर पाते तो हम में और शैतान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो हम विश्वास करते हैं शैतान भी वही विश्वास करता है। एटलीस्ट याकूब कहता है कि तुम विश्वास करते हो, अच्छी बात है, शैतान भी विश्वास करता है और कम से कम वो कांपता है। हमारे अंदर में वो डर भी नहीं है परमेश्वर का, कि हम परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में जाने से थोड़ा भय करें, थोड़ा डर करें, थोड़ा अपने आप को हम जांच लें कि परमेश्वर के आज भवन में जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में मेरा लाइफ कैसा होगा। आज प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें उगलने पर हूं, ना तो तुम ठंडा हो, ना तो तुम गर्म हो, गुनगुने हो, ना तो तुम चर्च जाना छोड़ रहे हो, नहीं चर्च जाते। आप चर्च तो जाते भी हो, जाना भी नहीं छोड़ते, हर संडे आप आ जाते हो, लेकिन कोई फल है नहीं, कोई प्रतिफल है नहीं। मैं तुझे उगलने पर हूं। आप चर्च भी नहीं जाना छोड़ते। चलो जिन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया, अच्छी बात है, उसके बारे में वो शैतान के हाथों में चला गया। प्रभु कहता है तुम गुनगुने हो, चर्च भी जाते हो, लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, कोई उन्नति भी नहीं है, कोई फ्रूटफुल नहीं है, आपको मैं उगलने पर हूं। आज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमारे लिए एक रिमाइंडर को दे रहा है, हमारे लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं, फ्रूटफुल बनाएं, फलवंत बनाएं। परमेश्वर कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भल जाओ। अगर आप एक फलवंत नहीं बन सकते, आप फ्रूटफुल नहीं बन सकते, आप आशीषित नहीं बन सकते, पर तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे उगलने पर हूं। हमारा जीवन फ्रूटफुल होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए, फलवंत होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे दरवाजे, दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। हो सकता है हम परिवार, मसीह परिवार में जन्म लिए, मसीह रीति रिवाज को मानते हैं, घर में मसीह रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन क्या वास्तव में मसीह मेरे दिल के अंदर में है? क्या वास्तव में मैं मसीह के प्रति इतना समर्पित हूं? क्या वास्तव में मसीह मेरे जीवन का प्रभु है? उसको मैं अपने लाइफ में पहला महत्व देकर चलता हूं। प्रभु मेरे जीवन का अगुआ है, प्रभु मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, प्रभु के इच्छा के अनुसार मैं जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। क्या ये चीज हमारी लाइफ में है या हमारे चर्च में है? कई ऐसे जगह में और चर्च में और लाइफ में हमारा प्रार्थना, आज खुदा हमें इस बात से याद दिलाना चाहता है या रिमाइंड दिलाना चाहता है कि हमारा चर्च ऐसा चर्च ना हो कि हम यहाँ पे आराधना, प्रार्थना, वचन बड़े जोर जार से, ताकत से, पावर के साथ करें, लेकिन पता चले कि यहाँ यीशु की तो उपस्थिति है नहीं, यीशु तो कहीं बाहर खड़ा हुआ है। हम अपने लाइफ में बहुत ही एक्साइटेड तो हैं, बड़े परमेश्वर के प्रति समर्पित तो हैं, लेकिन पता चले हमारी लाइफ के अंदर में तो प्रभु है ही नहीं, वो तो कहीं बाहर, उसको जगह, उसके अंदर में, हृदय में जगह ही नहीं उसके लिए।
हम अपने हृदय के कोने में थोड़ा सा जगह दे देते हैं यीशु मसीह को। उसको फुल जगह चाहिए। परमेश्वर को हमारे हृदय में पूरा जगह चाहिए। हमारा पूरा हृदय कहीं इससे उससे दुनिया भर के चीजों से भरा एक छोटे से कोने में प्रभु यीशु मसीह को हमने जगह दे रखा है अपने हृदय में। और अगर सबसे पहले उसको हटाना होता है तो सबसे पहले यीशु मसीह को ही हम हटाते हैं। अगर हृदय में कोई और नया चीज को लाना है तो सबसे पहले अगर हटाना हो तो यीशु मसीह को हटाते हैं। हमारे हृदय में फूल चाहिए प्रभु यीशु मसीह को। अंताकिया में जो सबसे पहले मसीह कहलाने वाले लोग वो कौन थे? वे वो लोग थे जो पूरे साल भर तक परमेश्वर की संगति में बैठकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले लोग थे। अर्ली चर्च के लोगों के बारे में अगर देखा जाए तो हर दिन वो लोग इकट्ठा हुआ करते थे। आज के समय में संडे के अलावा अगर किसी दूसरे दिन आपको बुलाया जाए, आप में से कोई यहाँ पे चर्च में नहीं आ पाओगे। मुझे पता है सबका काम है, बिजनेस है, नौकरी है। उस समय के लोगों के पास भी था, नौकरी था, बिजनेस था, वे लोग भी काम करते थे, खाते थे काम करके। लेकिन परमेश्वर के प्रति एक बोझ था, परमेश्वर के प्रति एक जुनून था, परमेश्वर के प्रति एक जिज्ञासा था, दिल में इच्छा थी कि आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। प्रतिदिन वे लोग मिला करते थे। आज हम संडे में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि संडे में भी चर्च आकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। उन लोगों ने देखा उनके लाइफ को और कहा ये लोग मसीह हैं। आज हम सिर्फ क्रॉस पहन लेने से या चर्च में जाकर 3 घंटा बैठ जाने से हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं या लोग हमें मसीह कहते हैं, लेकिन रियल में ये मसीहत नहीं है। मसीहत वो है जो परमेश्वर के वचनों को सीखते और सिखाते हैं, संगति में लगातार लगे रहते हैं, परमेश्वर के लिए लोगों को सुसमाचार को लेकर लोगों तक जाने वाले बनते हैं। आज परमेश्वर हमें चाहता है, बताना चाहता है, परमेश्वर को अपने हृदय में ग्रहण करें। ये आप कहें कि भाई मैं तो 10 साल से मसीह में हूँ, 10 साल से क्रिश्चियन हूँ। हो सकता है आप 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, लेकिन अभी भी यीशु मसीह आपके हृदय से बाहर हो सकता है। आप अपने आप को जांचें कि यीशु मसीह आपके हृदय में कितना बड़ा प्लेस लेके रखा है, उसका स्थान कितना बड़ा है यीशु मसीह का आपके हृदय में। एक छोटा सा जगह दे रखे हैं या आधा दिल को दे रखे, आधा यीशु मसीह के लिए, आधा संसार के लिए। हमारा ज्यादातर यही होता है, हमारा दिल का 2 टुकड़ा है ऐसे, एक आधा हिस्सा हमने यीशु को दे रखा है, आधा हिस्सा हमने संसार को दे रखा है, बीवी को, बच्चों को, नौकरी को, बिजनेस को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधी को, दोस्त यारों को, और आधा हमने यीशु मसीह को दे रखा है। प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट हमारे हृदय को चाहता है। वो चाहता है आप संसार को ही चुन लो या फिर मुझे चुन लो। प्रभु यीशु मसीह कहता है या तो आप दुनिया को ही चुनो, दुनिया के पाप में, नशे में, व्यभिचार में, गंदे कामों में लगे रहो, या फिर कंप्लीटली अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र रखो। परमेश्वर आधा स्थान गंदगी का परमेश्वर को नहीं पसंद। परमेश्वर को शुद्ध और पवित्रता ही पसंद है। तो अपने पूरे हृदय को परमेश्वर को दो। या फिर परमेश्वर कहता है या फिर संसार में ही रहो या फिर मुझे दो। वो हमारे ऊपर, चॉइस हमारा है, डिसीजन हमारा है। प्रभु ने कभी भी हमें रिमोट कंट्रोल नहीं बनाया। अगर आप पाप करने के लिए जाओगे तो परमेश्वर आपके बाइक को पंचर नहीं करेगा कि आप ना जा सको। आप जाओ, पाप करो। परमेश्वर ने हमें रिमोट कंट्रोल ऐसे नहीं किया कि हाँ रिमोट दबा दो तो ये चालू हो जाएगा, रिमोट दबा दो बंद हो जाएगा। आप पाप करने जा रहे हो, परमेश्वर रिमोट दबाएगा, आप नहीं जाओगे, ऐसा कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र विल दिया है। उसने बता दिया ये सही है और ये गलत है। इच्छा आपके ऊपर है, डिजायर्स आपका है, चॉइस आपका है कि आपको सही चाहिए या गलत चाहिए। जो आप करोगे प्रतिफल आपको मिलेगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो अपने लाइफ में आप जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने का प्रभुता अगर आपके लाइफ में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को आपने लॉर्डशिप को अगर उसका स्वीकार नहीं किया है, तो लाइफ में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उगलने पर हूं, मैं तुझे उगलना चाहता हूं। मतलब अपने मुंह में यहां रखा है, अभी आपको उगलने पर है। आप सोच लो आपकी स्टेटस क्या है प्रभु यीशु मसीह के सामने। हमारी चर्च की स्टेटस क्या है प्रभु यीशु मसीह के सामने। कहीं हमारे चर्च से बाहर तो नहीं है प्रभु यीशु मसीह। हम यहाँ आराधना करें, प्रार्थना करें, जोर जोर से अप एंड डाउन जंप कर करके आराधना, प्रार्थना, प्रेयर ये कर रहे हैं, लेकिन पता चले प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है नहीं, हो तो बाहर में खड़ा हुआ है। हमारे कार्यों से, हमारे चाल चलन से, हमारे स्वभाव से हमने यीशु को बाहर कर रखा है, तो वो चर्च कोई फायदे का नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर कहता है
कि मैं जानता हूं तेरे कामों को। इफिसुस के चर्च को भी कहता है मुझे पता है तेरा काम पहले सा नहीं रहा, अब तूने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी कहता है मैं जानता हूं तेरे कामों को, मैं जानता हूं तेरे प्रतिफल को, मैं जानता हूं तेरी मेहनत को, लेकिन मुझसे तेरी एक कंप्लेन है कि आपने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। आज हमारी चर्च को, हमारी कलीसिया को, हम सभी को प्रभु ये रिमाइंड कराना चाहता है, याद दिलाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि प्रभु को पता है हमारा कार्य, उसको पता है हमारा मेहनत, उसको पता है हम जो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है हमारा जो प्रेम प्रभु के प्रति है वो कम हो गया है। हमारा जो प्रेम परमेश्वर के प्रति है वो कमजोर पड़ गया है। परमेश्वर कहता है उसको आपको रिन्यू करने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। अगर आज अपना दिल का दरवाजा खोलोगे, परमेश्वर आपके भीतर में आएगा। आज हम कहें अगर प्रभु हमारे चर्च से अगर आप बाहर हैं, लेट द होली स्पिरिट कम इनसाइड, लेट द परमेश्वर गॉड कम इनसाइड, परमेश्वर हमारे चर्च के अंदर में आने पाए। आने का मतलब है कि जब चर्च की आराधना हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे वचन हो, उसकी लॉर्डशिप के अंदर होना चाहिए, उसकी प्रभुता में होना चाहिए, उसकी अगुवाई में होना चाहिए। मेरे दिमाग के अनुसार नहीं, मेरे समझ के अनुसार नहीं, मेरी अगुवाई के अनुसार नहीं, मेरे शब्दों के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की अगुवाई में होने के लिए चाहिए। परमेश्वर के वचन में खड़ा होकर बोलने के लिए किसी भी व्यक्ति, एक रोड में चलने वाला व्यक्ति को भी बोल दिया जाए तो आकर 4 शब्द यहाँ आधा घंटा 1 घंटा बोल देगा, लेकिन उस बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है परमेश्वर की आत्मा में होकर बोले। हालेलुया। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यहाँ समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने शुरुआत किया, आप एक चीज़ याद रखना, मरकुस 1:17 को याद रखना, जो 1:17 में आपने अपने घड़ी में, अपने मोबाइल में अलार्म लगाया, इस अलार्म को पूरे लाइफ लगा के रखो। जब भी वो अलार्म बजे उसके लिए प्रार्थना करो कि उसमें लिखा है कि मेरा पीछा करो, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसका मतलब है कि आप इवांजलिज्म का कार्य करो, सुसमाचार प्रचार का कार्य करो। परमेश्वर के सामने जब हम सब लोग खड़े होंगे तो परमेश्वर हम सबसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी बड़ी घर बनाया, कितने बड़े गाड़ी खरीदे, कितने क्या किया। उसने ये पूछेगा कितने लोगों को मेरे बारे में आपने बताया। क्या पूछेगा वो? कितने लोगों को आपने मेरे बारे में बताया। उस समय हम कहेंगे प्रभु मैं तो किसी को नहीं बता पाया। उस समय हमारी हालात उस नरक में जाने से भी बदतर रहेगा, क्योंकि हमें उस समय शर्मिंदा होने की सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये मरकुस 1:17 को याद रखना। परमेश्वर कहता है कि आई विल मेक यू द फिशर्स ऑफ मैन, मैं आपको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और आप कहें खुदा मुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बना, ताकि मैं मनुष्यों को आपके भवन में ला सकूं, आपकी उपस्थिति में ला सकूं, आपके राज्य में प्रवेश करा सकूं। आप और हम जब सभी लोग उस खुदावन प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होंगे, हम सभी से परमेश्वर का एक ही सवाल होगा, और वो वही होगा कि कितने चेले आपने बनाया, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपसे क्या पूछेंगे? ये नहीं पूछेंगे आपने कितने चंगाई किया, ये नहीं पूछेंगे कितने आपने भविष्यवाणी की, कितने दुष्ट आत्माओं को निकाला, कितने बड़े बड़े अद्भुत काम किया। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा। परमेश्वर पूछेगा, वहां पे बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से मैंने बीमारियों को चंगा किया। प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू मेरे दृष्टि से दूर हो जा। तो जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होंगे तो प्रभु हमसे क्या पूछेगा? वो एक ही शब्द पूछेगा कि आपने कितने लोगों को मेरे बारे में बताया। जब हम एक साबुन खरीदते हैं 20 रुपया का, वो साबुन हमें अच्छा लगे तो हम 10 लोगों को बताते हैं ये साबुन इस्तेमाल करो। अगर हमने एक तेल खरीदा, तेल हमें अच्छा लगा, उस तेल के बारे में 10 लोगों को बताते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर सोचो जो कोका कोला है, कोका कोला कंपनी के बारे में पता है ना? कोका कोला कितने लोगों को पता है? कोक सारे लोग को पता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता। कोक जब कंपनी का स्थापना हुआ था, उसने कहा 200 साल के अंतर्गत पूरे दुनिया में ये हमारा कोका कोला पहुंचना चाहिए। कितने साल के अंतर्गत? 200 साल के अंतर्गत पूरे दुनिया में पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी उनका सर्वे कहता है कि 139 साल के अंतर्गत वो पूरे दुनिया में पहुंच गए हैं। कितने में पहुंच गए? 139 साल के अंतर्गत, मतलब 140 साल में पूरे दुनिया में वो पहुंच गए। मतलब पूरे दुनिया का 90% लोगों ने कोका कोला के बारे में सुना है, 70% लोगों ने कोका कोला को टेस्ट किया हुआ है। समझ में आ रहा है?
90% लोगों ने कोका कोला को सुन लिया कितने साल में? 150 साल में। 2500 साल हो गए यीशु मसीह को गए, कितने साल हो गए हैं? और 2500 साल में आज तक अभी भी प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। प्रॉब्लम किसका है? कोका कोला का एम्प्लॉय वाले हमसे ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। जो कोका कोला में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो हमसे अच्छा काम कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर उनको ये जिम्मेवारी दिया जाता तो हमसे बेहतर कर पाते, अब तक यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया होता। हालेलुया। मतलब हम अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं। प्रभु ने हम सबको बताया कि इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह दुनिया को छोड़कर जाने से पहले हर एक जन को यही आदेश दिया है कि तुम जाओ और लोगों के को सुसमाचार सुनाओ। अगर इवांजलिज्म हम नहीं कर पा रहे हैं, सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त यार, हमारे सगे संबंधी, हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोगों को हमने यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, तो उस समय हमें शर्मिंदा होने की जरूरत पड़ेगी। उस समय हम सबसे ज्यादा शर्मिंदा होंगे जब यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होंगे। वो हमसे एक ही सवाल पूछेगा कि कितने लोगों को आपने मेरे बारे में बताया। वो पूछेगा आपने एक आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम के दुकान के बारे में 10 लोगों को बताया कि वहां का आइसक्रीम बड़ा अच्छा है, लेकिन आपने यीशु मसीह से उद्धार प्राप्त किया, चंगाई प्राप्त की, ब्लेसिंग प्राप्त किया, लेकिन किसी को नहीं बताया कि यीशु मसीह कितना अच्छा है। आपने एक सर्फ खरीदा, सर्फ से आपके कपड़े छूटने लगे, साफ होने लगे, अच्छे होने लगे। आपने 10 लोगों को बताया कि ये सर्फ खरीदना, ये साबुन खरीदना, ये कोलगेट और ये तेल खरीदना। हम 10 लोगों को बताते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में किसी को नहीं बताते। प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए हमारा विश्वास करना काफी नहीं है, क्योंकि जो आप विश्वास करते हो शैतान भी वही विश्वास करता है। हमें कार्य करने की जरूरत है। वो कार्य है इवांजलिज्म का कार्य, वो कार्य है सुसमाचार प्रचार का कार्य, वो कार्य है दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का कार्य। अगर आप सोचो आप में से हर एक जन कम से कम साल में एक व्यक्ति को भी अगर प्रभु में लाओगे तो हर साल हमारे पास 200 नए लोग होंगे। हालेलुया। आपने कभी सोचा है? आप सोचो आप कितने साल से मसीह में आ रहे हो, आपने कितने लोगों को प्रभु में लाया जो यहाँ पे आकर आज चर्च में आपके सामने बैठा हुआ है? मेरे ख्याल से 0.000% है आपका। आप सोचो 5 साल से 10 साल से चर्च में, आप सोचो साल में कम से कम एक व्यक्ति को, एक परिवार को भी अगर आप लाए होते तो आज यहाँ 50 और 60 लोग नहीं बल्कि 500 और हजारों में लोग होता। इसलिए आज समझो चीज़ों को, क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए, आप चर्च आना सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज नहीं है। आप और हम जब उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होंगे तो हमसे जो सवाल परमेश्वर पूछेगा वो यही पूछेगा कि कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया, कितने आत्माओं को आपने बचाया मेरे लिए। वो सिर्फ सुसमाचार सुनाना पास्टरों का ही काम नहीं है, वो सबके लिए बोला। जब उसने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 और 20 में प्रभु ने कहा, तो उसने सिर्फ पास्टरों को नहीं कहा, अपने चेलों को नहीं कहा, उसने पूरे दुनिया को कहा इसलिए तुम जाओ और सारे दुनिया के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम सब कुछ लोगों को बता सकते हैं, लेकिन यीशु के बारे में बताने के लिए हमारी हिम्मत नहीं होती, हमें शर्म महसूस होता है, हमारा डर महसूस होता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें रिमाइंडर दिलाना चाहता है, अगर आप एक मसीह कहलाते हो तो मसीह के सुसमाचार को लेकर लोगों तक जाने वाला व्यक्ति बन सको। अगर आप मसीह कहलाते हो तो परमेश्वर के जीवन शैली को अपने जीवन में धारण कर लो। अगर आप मसीह कहलाते हो तो अपने हृदय में जितनी भी गंदगी है, बाहरी संसारिक बातें हैं, उसको दूर करो और यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दो। क्योंकि यीशु मसीह एक पार्ट, एक हिस्सा नहीं चाहिए। यीशु मसीह को हमारा पूरा हृदय चाहिए, पूरा दिल चाहिए, आधा दिल नहीं चाहिए। अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दो, क्योंकि आज प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे दिल के सामने खड़ा होकर हमारे दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है, हमारी कलीसिया को खटखटा रहा है। शायद वो हमारी कलीसिया के गेट को खटखटा रहा हो कि हम जब यहाँ आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को ही बाहर कर देते हैं। हमारा कलीसिया ऐसा ना होने पाए जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहे कि ना तो तुम गुनगुने, ना तो तुम ठंडा हो और ना तो तुम गर्म हो, तुम गुनगुने हो, मैं तुम्हें उगलने पर हूँ। हमारा हालात कहीं ऐसा ना हो, हम उस कैटेगरी में ना आ जाए जो लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु कहता है कि तुम्हारा हालात ऐसा है, ना तो तुम ठंडा हो ना तो तुम गर्म हो, मैं तुझे उगलने पर हूँ। या फिर ठंडा हो जाओ या फिर गर्म हो जाओ।
ठंडा हो जाने का मतलब है आप चर्च आना बंद कर दो, या फिर अगर चर्च आ रहे हो तो प्रोडक्टिव बनो, जयवंत बनो, फ्रूटफुल बनो, फलवंत बनो। गुनगुने ना रहो, सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए आने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सामने भी हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक पेड़ के पास गया और उसने कहा कि ये पेड़ तो हरा भरा दिखाई दे रहा था बाहर से, लेकिन उसमें कोई फल नहीं लगा था। प्रभु ने कहा, ये तू फालतू में ये जगह घेर कर रखा है, तू सूख जा। उसको श्राप दिया और पेड़ वहीं पे सूख गया। हमारा भी हालात कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु हमसे फ्रूट चाहे और फ्रूट हम दे ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को आप जांचें, अपने आप को परखें कि हमारा जीवन प्रभु में कैसा है। प्रभु हमें उगलने ना, बल्कि हमें स्वीकार करे, हमें एक्सेप्ट करे अपने लाइफ में। हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। परमेश्वर हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। स्तुति हो राजा। थैंक यू होली स्पिरिट।